ठीक है। तो ये बताओ क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या रेडॉक्स क्या होता है? दो क्वेश्चंस आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, बैलेंसिंग, मेनली यही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। रेडॉक्स रिडक्शन, रेडॉक्स क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बनता है रेडॉक्स। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना, रिमूवल। हाइड्रोजन का निकल जाना, रिमूवल हो गया। दो चीजें तो सब क्या है। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या करता है? लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ, इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन में सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में हाँ, क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑक्सीजन। ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? गेन ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब क्या होता है, एक चीज और होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। क्या होता है? जैसे उसको अभी ध्यान मत दो इस चीज को, ये तीन चीजें समझ आ गई सबको? हाँ। क्लियर है? ये तो हो गई डेफिनेशन। ये तो क्या, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इधर दूसरी वर्ड एक चीज आता है, एक बात बताओ मुझे। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये बताओ? जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता देखो है। एक बात बताओ मुझे, एजेंट, एजेंट का जैसे एक होता है ट्रेवलिंग एजेंट। ट्रेवलिंग एजेंट का काम क्या होता है? खुद ट्रेवल करता है या दूसरों को ट्रेवल कराना? दूसरों को ट्रेवल करवाता है। दूसरों को ट्रेवल करवाता है कि नहीं करवाता है? तो ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या कराता है? दूसरों का क्या कराए? दूसरों का क्या कराए? दूसरों को ऑक्सीडेशन कराए। क्या कराए? दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए। खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, खुद का, उसका खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुद का रिडक्शन हो जाए। समझ आ गया? क्लियर हो गया सभी को? दूसरा क्या होता है, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन करवाना। और नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शन काम होगा करवाना। रिडक्शन नहीं, करवाना। रिडक्शन। ठीक है, ठीक हाँ, है। रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिडक्शन। करवाना, हाँ। रिडक्शन कराने वाला। क्लियर हो गया? हम्म। तो ये दो एजेंट हम्म। में क्लियर हो गया कि एजेंट का क्या होता है, जो मतलब जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसका क्या होता है? उसका होता है ऑक्सीडेशन। और हम्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है। समझ में आ गया सबको? हम्म। मेन चीज ये तो हम्म। ठीक है, समझ लिया, यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ नहीं आया, क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ? समझ आ रहा है सभी को? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि किसी ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए या ले लिए। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी एक एटम में, जैसे सोडियम है मान के चलो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दे दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 1। समझ आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए या ले लिए। समझ आ रहा है? किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। नहीं। देखो क्या होता है, तुमने बहुत सारे रूल पढ़े होंगे, बस तुम्हें कुछ रूल्स याद करो और इससे क्वेश्चन बन जाएगा। मैं रूल क्या है देखो, पहले इसको निकालने के लिए रूल सिर्फ इतना याद रखो कि भैया क्या होता है। देखो इधर रूल ये है कि फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन की हमेशा याद रखना, हमेशा -1 होती है। क्या होती है?
क्या होती है फ्लोरीन की? -1। -1। और दूसरा क्या होता है, जो पहला ग्रुप के मेटल होते हैं, पहले ग्रुप फर्स्ट ग्रुप मेटल कौन कौन से होते हैं बताओ? फर्स्ट ग्रुप मेटल क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप मेटल, तो हीलियम लिथियम। फर्स्ट ग्रुप मेटल क्या होता है? हीलियम लिथियम, समझ में आ गया? हाँ भैया, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। फर्स्ट ग्रुप की होगी हमेशा +1, क्या होगी? +1। और सेकंड ग्रुप की क्या हो जाएगी? सेकंड ग्रुप की हमेशा +2। ये सिर्फ इतना याद कर लो, इनकी हमेशा फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? कभी भी चेंज नहीं होती इन तीनों की। क्या नहीं होता है? कभी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया? समझाता हूं, अभी आएंगे इस बात पे। कभी भी चेंज नहीं होगी। दो चीजें पढ़ ली। तीसरा क्या होता है देखो, जैसे अब इन तीन का ही लिखा है ना मैंने, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जनरली वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है बताओ? 2। जनरली -2 होती है। क्या होती है? कितनी होती है? -2। मैंने -2। वर्ड यूज किया है जनरली। ठीक है, तुम सिर्फ इतना याद कर लिया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की, ठीक है, +1 भी हो सकती है और -1 भी। तुम लोगों को इतना समझ आ गया? बस इतना याद। किसी को डाउट है इस चीज में? अभी बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बताओ, इतना ही इजी है, याद कर लोगे? क्या क्या? फर्स्ट बोलो मेरे साथ, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और फ्लोरीन, इनकी हमेशा क्या रहेगी? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और फ्लोरीन, इसकी हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? 6। फर्स्ट ग्रुप की +1 रहेगी, ठीक है, सेकंड ग्रुप की +2 रहेगी, और फ्लोरीन की -1 रहेगी। और ऑक्सीजन की क्या होगी जनरली? मतलब इसकी प्लस भी हो सकती है, और हाइड्रोजन की इतनी रहेगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, ठीक है? देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या होता है देखो, पहले बात समझते हैं इसको। इस चारों में किसी को याद नहीं हुए तो बता दो। हाँ सत्यम, सत्यम, ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एक काम करते हैं हाँ, सेकेंड ग्रुप के मेटल की है ना? हाँ सेकंड ग्रुप के मेटल की, तो ग्रुप वाई तो हो गया ना सेकंड ग्रुप के मेटल की। तो जो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? हेलिना की रफ से फरियाद जैसे बोलते हैं ना, कौन 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 आ गया इसमें फर्स्ट ग्रुप में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ सोडियम। अबे, हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ अबे, लीना की, रुबिडियम और सीजियम। समझ आ गया? और यहाँ पर सेकंड ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा सेकंड ग्रुप में? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? अब इधर देखते हैं, एक काम करते हैं, इसी बेसिस पे अपन क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं देखो। तो जो हाइड्रोजन है ना, क्या होता है? हाइड्रोजन की जनरली तुम +1 ही लेना। क्या लेना? जनरली हम देखेंगे +1 ही रहेंगे। उसको रीजन बताता हूँ क्यों। पहले एक चीज समझ, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसको कॉन्सेप्ट पे आएंगे थोड़ा वापस। चलो मैं क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि जो ऐसे H2SO4 दे दिया। क्या दे दिया? H2SO4, और यहाँ पर एरो बना के दे देगा, डैश लगा दिया, कि ये कहेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। किसकी? सल्फर की। समझ आ रहा है बात को? तो मैं एक बात बताओ, सभी लोग मुझको एक बात बताना, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो होगा क्या? अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस ऑक्सीजन, इसने सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने नहीं दिए, ये बताओ। अब मुझको एक बात, हाइड्रोजन की जनरली क्या मानेंगे हम? +1। क्या मानेंगे? +1। क्या मानेंगे? +1। अब पूरे के पूरे पे इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। पूरे के पूरे पे क्या चार्ज दिख रहा है मुझे? कोई कितना चार्ज दिख रहा है पूरे पे, मुझे ये बताओ। मेहराब, हाँ भैया। कितना दिख रहा है चार्ज बताओ? H2SO4 पूरे इस पे कितना चार्ज दिख रहा है बताओ?
-3। बेटा कहाँ नहीं दिख भैया, रहा है चार्ज? तुम्हें कहीं दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। नहीं भैया, हाँ, नहीं दिख रहा। तो कहीं भी चार्ज नहीं दिख रहा तो एक काम करो, यहाँ लिख दिया मैंने इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। क्लियर है? हम्म, अब क्या होता है हाइड्रोजन पे? क्या होता है अभी अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन पे +1। मैं बोल रहा हूँ मोस्टली इसको याद करो, अभी माइनस को याद ही मत करो। अभी होता है लेकिन अभी मैं समझ आ रहा है, अभी सिर्फ इसको याद करो हाइड्रोजन का। किसको? प्लस वाले को। 90% क्वेश्चन में तुम्हें प्लस ही मिलेगा हाइड्रोजन। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, एक दो एग्जांपल लूंगा, आ जाएगा। एक हाइड्रोजन +1 होता है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? +2। हम्म, इस सल्फर का निकालना है मुझे, इस सल्फर का निकालना है, तो इसको मैंने जिसको निकालना होता है उसको एक्स लिख लिया। क्या लिख लिया? एक्स। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? -2। क्या होता है? -2। कितना होता है? -2। -2। कितने ऑक्सीजन है? 4। 4। 4 है ना, तो 4 का कितना हो जाएगा चार्ज? 8। 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? इसको सॉल्व किया तो ये देखो, एक बताओ, ये प्लस का 2 है माइनस का 8, कितना बचेगा? -6। x माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर अगर इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 6। x इक्वल टू +6। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सल्फर है इसने 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। क्या क्या मतलब है? 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे। किसी को डाउट है? नहीं भैया। जिसको डाउट हो वो हैंड रेज कर दे, मैं दोबारा बता दूंगा। चलो किसी को डाउट नहीं, अच्छी बात है। मुझको एक बात बताओ, मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, H3PO4 दिया। क्या दिया है? इस H3PO4 में फास्फोरस का बताओ, किसका बताओ? फास्फोरस। सब लोग कर लो, फिर मैं पूछूंगा एक 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 करते जाओ। हो गया। जिसका होता जाए वो हैंड रेज करता जाए। प्रिंस, हाँ भैया, तेरे से नहीं हुआ? अच्छा कर रुक तो जाओ। दिया एंड्रेस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुमृत का हो गया, सबसे हो गया। कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ हो? जिससे नहीं हुआ वो और हैंड रेज कर ले, पता चल जाएगा जिस पे नहीं हुआ। बाकी का तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, सोमेश कितना आंसर आया? +5। तो सबने ऐसे लिखा है, सही है। इसको हाइड्रोजन का एक होता है, सबको +3 सबने लिखा कि नहीं लिखा? ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे? 0। तो यहाँ +3, इसको x और -8, x की माइनस कितना आया? x -5 इक्वल टू 0, तो x की क्या आ गया? +5 5। आ गया। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। अब बात समझ आ गया सभी को? अब क्या होता है, क्वेश्चन एक और दे सकता है, K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का बताओ। भैया पोटेशियम पे कितना होता है? पोटेशियम किस ग्रुप का है? पोटेशियम है पहले ग्रुप का। पहले का है, पहले का है भैया। क्या होता है? पहले का है भैया। तो पहले का हमेशा फिक्स होता है एक, दूसरे का 2। +6। समझ में आ गया? जनरली क्या होता है, तुम्हारा जो तुमने बैलेंस ही पढ़ी है सबने, जो बैलेंस +6 ही आएगा होती है ना। ना, उसी को रखना है। ठीक है? क्या भैया क्या नहीं आया बताओ? 20 आएगा ना।
20 कैसे आ गया? गलत है, कोई बात दो क्रोमियम नहीं। एक क्रोमियम पे बताओ कितना आएगा। 6 देखो किस किस ने प्लस कहा का था, 6 हैंड रेस कर दे। विजय ने कर लिया, ठीक है। साल अंदर 2 4 कितने लोग जो हैं, 2 4 6, ठीक है। और लोगों पे नहीं बना? भैया हाँ 8 होगा। गलत है। देखो आगे प्लस बढ़ो। सिक्स भाई 32 हो सकता, 32। शाबाश 32 बाबा। एक का 6 होगा ना भैया? हाँ देखो इधर क्या होता है, जब मैं पूछ रहा हूँ तो सिर्फ एक क्रोमियम का पूछ रहा हूँ। किसका पूछ रहा हूँ? एक क्रोमियम का। ये बताओ ये पोटेशियम कौन से ग्रुप का है? +2 पहले ग्रुप का है ना। तो पहले ग्रुप का तो मैंने बोल ही रखा है, कितना होता है? +1। ओ, कितना मैंने होता है? ले लिया था भैया 11 सॉरी, किसने क्या? वो मैंने +2 ले लिया था ना इसलिए गलत आया। हाँ भैया देखो आपसे। तो अब हुआ क्या कि एक पोटेशियम का एक होता है, तो 2 पोटेशियम के क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ 1 इंटू 2 लिख दूं? कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो x लिखा था, लेकिन क्या होगा, 2 क्रोमियम है ना, तो इसको मैं 2x लिखूंगा x/2 या नहीं लिखूंगा? जिसको डाउट हो वो बता दे, मैं बता दूंगा। ये 2x क्यों क्यों लिखा 2x है? 2 क्या अलग होता है क्या? क्या 2 और x/2 अलग होगा? क्या बोल रहा? मैं ये कह रहा हूँ जैसे तुमने 2x लिखा और मैं इसको x/2 लिखूं तो अलग है क्या? गलत है, x/2 आधा होता है, 2x डबल होता है। समझो आप, वो देख ठीक है। जाओ, मैं जैसे लिख रहा हूँ वो देख लेना, अगर फिर भी नहीं है तो देख ला। तो मैं 2x लिखा है इसको, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन पे ठीक कितना होता है? -2। -2। तो 2 ऑक्सीजन पे प्लस कितना के हो 14 गया? -14 -14। ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे? 0। 0। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? देखो ये प्लस का 2 और माइनस का 14, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को? अब इस माइनस को मैं इधर पहुंचाऊं तो 2x इक्वल्स टू +12 आएगा कि नहीं आएगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी +6। किस किस का +6 नहीं आया था वो ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दे बस। ठीक है, अक्षा क्या आया था तुम्हारा? अक्षा +8। क्या क्यों आया था +8? बताओ गलती कहाँ कर रहे थे, उसको करेक्शन करते हैं। भैया थोड़ा माइनस प्लस का दिक्कत हो गई थी उसमें गलती से, बाकी तो कोई नहीं था। अगर लॉजिक नहीं आ रहा समझ में तो मैं बता दूंगा, समझ आ गया? नहीं नहीं ये लॉजिक पता तो है आ ये गया ये हाँ। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये नीट के क्वेश्चन है तुम्हारे। मैं कोई अलग से भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों से ऐसा बोल रहा हूँ। अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ कुछ। समझ आ गया सभी को? किसी को डाउट है? अब क्या होता है देखो, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन देना और लेना। मुझको एक बात समझाओ, ये होता है पूरा ताकत का खेल। किसका होता है? जैसे एक बात बताओ, तुम किसी से पैसे उधार लेते हो, सभी ने पैसे लिए होंगे, समझ रहे हो बात को? जैसे अपन मान के चलो मैं पैसे ले रहा हूं, तो मैं किससे पैसे लूंगा? जो मेरे से ज्यादा अमीर होगा। सही बात है कि नहीं? बताओ हम्म, क्या सही बात है कि नहीं हाँ है? बताओ। अब होता क्या है एक्चुअली में, जैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है, मैं वापस आ रहा हूँ उधर ही अपनी थ्योरी पे, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, इस चीज को समझाता हूँ तो तुम्हें लॉजिक भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी बनाना सीख गए और अपन वो भी सीख गए। देखो देखो एक्चुअली देखो हुआ क्या कि जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है? इलेक्ट्रो क्या ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? फोन कॉल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन ऑर्डर क्या होता है? फोन, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का,
सॉरी फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर क्लोरीन, यही ऑर्डर होता है फोन कॉल। अब क्या होता है, ये जो फ्लोरीन है ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, यह सबके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। क्या होगा, यह सबके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। क्या कर सकता है, समझ आ रहा है बात को? इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। क्या होता है, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट हो तो बताओ। एक्चुअली ये बात समझो, अगर ये सभी के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? हाँ। तो फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन छीन सकता है क्या? ये सबके छीन लेगा। तो ये बताओ, हमेशा इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद कौन छीनेगा बताओ? उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ताकतवर है, सिर्फ एक आदमी के आगे झुकता है। किसके आगे? फ्लोरीन के आगे। नाइट्रोजन है, सबसे ताकतवर है, किसके आगे झुकता है? ऑक्सीजन फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबको क्लियर ये चीज बताओ, नहीं आए तो बताओ, मैं बताऊं तो आगे बताओ। बताओ आगे भैया। अक्षा, आ गया भैया। मेहराब, हाँ भैया आ गया। दीक्षा, समझ आया? अब एक बात बताओ मुझे, हाँ। इतना अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मुझको एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आता है, अगर बिना रटे में क्वेश्चन भी करना है मुझे, तो एक क्वेश्चन आ जाता है O2F2 क्या आ जाता है? O2F2 क्या होता है? अब O2F2 में देखो, ये बताओ इस फ्लोरीन का क्या है? -1। फ्लोरीन की तो फिक्स है हमेशा ही। फ्लोरीन तो मैंने बोला है ना कि फ्लोरीन की तो फिक्स रहेगी। तो पता है, जब जिसकी फिक्स है वैल्यू, उसकी कोई पूछेगा क्या, ये बताओ मुझे। नहीं। सोच के बताओ, कोई नहीं। पूछेगा? नहीं। नहीं पूछेगा ना। बताओ, तो किसके पूछेगा? अब क्वेश्चन तुम्हें जो दिया होगा, क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन का। किसका पूछेगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ, अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या करते हैं? उसको लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं? हम कितने ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ 2x लिख लूं? बोलते जाओ। हाँ। ठीक है। इस हाँ भैया। फ्लोरीन का कितना होता है? -1। -1। कितने फ्लोरीन है? 2। 2। 2। 2 है। ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे? 0। बेटा 0 है, कौन बोला माइनस? नहीं, मैं गलती से फ्लोरीन का वो समझ आ रहा बोल है? रही थी तो उस ओवरऑल टाइम चार्ज भूल 0 गया। है, कहीं चार्ज दिख रहा है मुझे? नहीं दिख रहा ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0। अगर इस हाँ। दो को इधर पहुंचाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू इधर प्लस का बन जाएगा, और x को इधर हाँ। पहुंचाऊंगा तो क्या बन जाएगा, +1। हम्म। अब ये समझो, ये +1 बना कि नहीं बना? इस हाँ। बार ऑक्सीजन क्या हो गया, +1 में है कि नहीं है? जनरली ऑक्सीजन क्या होता है? -2। -2। इस बार +1 क्यों हुआ, ये बताओ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस चक्कर में। देखो, वैसे ऑक्सीजन बहुत अमीर आदमी था, लेकिन फ्लोरीन के आगे क्या हो गया, गरीब हो गया। समझ आ गया? किसी को डाउट हो वो हैंड रेस कर ले कि भैया ये हुआ क्या, बताओ। जिसको डाउट हो मैं आगे बता दूंगा, पूछ लो। किसी को डाउट है? चलो, किसी को नहीं हो तो एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें रटाऊं क्या O2F2 में, भाई इसका जो बॉन्ड ऑर्डर +1 होता है, कि निकाल लोगे मुझे बता दो। समझ आ रहा है? निकाल लोगे ना? अब मुझको एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें साथ में।
मैं बिल्कुल रटाने के खिलाफ हूं, जिससे क्या हो जितना लगेगा एक क्वेश्चन आ जाए Na2O क्या हो Na2O, इसका बताओ मुझे। सत्यम माइक चालू करके बोल, आवाज आ रही है? सत्यम बोल तो ले बेटा। चलो इसका बताओ Na2O, चैट पे मैसेज कर दे, ठीक है? +1 क्या आएगा और इसमें बताओ +1 ऑक्सीजन का क्या होगा, बताओ। -2 क्या आएगा बताओ, ऑक्सीजन का क्या आएगा? सभी लोग सॉल्व करके बताओ। -2 क्या हो जाएगा? -2 -2 ठीक है, सबका सबका -2 है, प्लस इसका ऐसे ही लिखा होगा ना, +1 × 2 -2 = 0। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर क्या, अरे इसको एक्स, सॉरी गलती हो गई, इसका तो निकाल रहे हैं ना, जिसका निकालेंगे उसको तो एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कोई दिक्कत? नहीं एक्स की वैल्यू क्या आई? -2। क्लियर है सबको? मेहराब हाँ भैया समझ आया? क्या नहीं आया बताओ? आ गया भैया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये दे दिया जाए, मान के चलो तुम्हें, ठीक है, Na2O2 क्या दे दिया जाए, इसमें ऑक्सीजन का बताओ। -1 करो सभी लोग, जिसका बनता जाए वो एड्रेस कर देना। खराब अक्षर 4 लोग, सत्यम का ठीक है। सबका बन गया, किस किस पर नहीं बना? अविनाश हाँ भैया किस किस पर नहीं बना, ये बताओ। बन गया भैया। अब किसी कोई है ऐसा जिस पर नहीं बना हो? देखो सब, अब एक बात बताओ, इस सोडियम की क्या होगी? -2 कितनी होगी? -2 -2 कहां से हो जाएगी, वे बता दे मुझे। फिर कैसे बन गया तेरे पे, मुझे ये बता दे। अरे भैया +2 बोल रहा था मैं, गलती हो गई। एक सोडियम का क्या होता है? वो +1 +1 तो अब एक बात बताओ, इसमें किसकी फिक्स रहेगी, सोडियम की या ऑक्सीजन की? सोडियम की फिक्स है सोडियम की क्यों फिक्स रहेगी? क्योंकि वो पहले का ऑक्सीजन ऑक्सीजन की पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोडियम का एक लिखा, लेकिन सोडियम 2 थे तो 2 का इंटू कर दिया प्लस में, और ऑक्सीजन का तो निकालना है, सबने ऐसा लिखा था 2x। ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। हाँ क्लियर है? तो 2x हाँ भैया। इक्वल्स टू, क्या आंसर आया था सबका? 2x इक्वल्स टू -1 x की वैल्यू क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया? -1 है। -1। क्लियर है कि नहीं है, बताओ। किसी को भी यार इस चीज में डाउट हो, मैं इस टॉपिक ही खत्म कर रहा हूं, अगर किसी को नहीं है डाउट, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं। अब मुझको एक बताओ, रटने की जरूरत है कि भाई Na2O2 में जो ऑक्सीजन होता है -1 होता है? नहीं मुझको एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आ जाए KO2 क्या हो जाए, KO2, तो इसमें मुझको एक बात बताओ, सब लोग बताओ कि इसमें फिक्स किसकी होगी? के की पोटेश एक ही क्या होगा मेहरा, हाँ भैया किसकी फिक्स होगी? एक ही
के की, क्यों के की फिक्स होगी? क्योंकि उसका मोस्टली मतलब मोस्टली नहीं, हमेशा उसका +1 होता है ना। हाँ ये ठीक है। और ऑक्सीजन की चेंज हो सकती है, तो इसके ऑक्सीजन की कब चेंज होगी? इन 3 केसेस में चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर मैं जब इसको लिखूंगा तो ऑक्सीजन का क्या आंसर आया, क्या आया बताओ सब लोग? -1/2 सब क्या आया मेरा? -1/2 इसको +1 लिखा होगा, हाँ इसको 2x इक्वल्स टू 0 लिखा कि नहीं लिखा? 2x इक्वल्स टू -1। किसी का डाउट है इसमें? x की वैल्यू क्या आई? -1/2, बताओ। क्लियर है? हाँ भैया। तो ये बताओ मुझे, अब तुम अगर तुम्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबको पता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबको पता है ना? हाँ भैया। थोड़ा बहुत तो सब लोग कर लेंगे। बताओ अब मैं तुम्हें रटाऊं क्या? बताओ, तुम बोलो तो मैं रटा दूंगा कि पेरोक्साइड में कितना चार्ज होता है, कि ये बेटर है इतनी सी लाइनें याद करना। बताओ मुझे, और रूल लिखाऊं क्या? बताओ। नहीं भैया। अब मुझको एक बात बताओ, क्वेश्चन आ जाए, क्लियर है सभी को? हाँ भैया। जैसे हाँ क्वेश्चन यहाँ भैया। पे, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, O2 दिया हो, क्या दिया हुआ? O2। तो O2 में क्या होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बताओ -2 क्या होगा? -2 हो जाएगी। एक्चुअली ये बताओ, देखो ये अपन जो निकाल रहे हैं ना, एक ले रहा है एक दे रहा है, एक जीत रहा है एक हार रहा हो, यही तो हो रहा है। हाँ भैया। अब दोनों ही बराबर के हैं कि नहीं है? जैसे हाँ ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर बिना तुम्हें स्ट्रक्चर भी नहीं आता तो मैं सिखाया था, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। अब हाँ मुझको ये भैया। बताओ, पहला वाला ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर होगा या दूसरा वाला? दोनों बराबर। क्या होगा? दोनों इक्वल। तो दोनों ही बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर हो गया? बताओ यार, डाउट है किसी को? चलो इधर बताओ, एक क्वेश्चन है, किसी को डाउट है इसमें? नहीं भैया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मुझको एक बात बताओ, क्वेश्चन आ जाए MnO4, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करके दिखाओ मुझे। MnO4, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस का क्या हो जाएगा बताओ? MnO4 का +7 चलो आगे सब लोग करो पहले, फिर बताता हूँ मैं MnO4 माइनस का हो बताओ। गया भैया। करते जाओ, हैंड रेस करते जाओ, जिसका होता जाए मैं देखता जाऊंगा। विजय का हो गया, बहुत बढ़िया विजय, अच्छा कर रहा है, +7। ऐसे ही करता रहे, बढ़िया। शिक्षा का हो गया, जिस जिसका नहीं बन रहा कोई बात नहीं है, जो पूछता जाए, जो नहीं है पूछते जाओ, ठीक है। 4 लोग ज्वाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 11 ज्वाइन। ठीक है, तो 5 लोगों पे ही बना है। किसके? अक्षा बन गया, अक्षा पे तो मेहराब हाँ भैया। बना क्वेश्चन, भैया 1 मिनट, हाँ मैं बनाती हूँ कोई बात। तब। सौमदीप हाँ भैया। हाँ बन भैया। गया क्वेश्चन, समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। लेकिन तू लेट हो गया तो आधा तो कम आ रहा होगा। हाँ अब आगे का जो कहानी थी वो तो सुन नहीं पाया तूने। यार, पीपीटी भेज दीजिए क्या? भाई, ये पीडीएफ भेज दीजिए आज। ठीक है मैं पीडीएफ तो सेंड कर दूंगा, उसका इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा तेरे को कॉलेज लगवाया इन लोगों, देख लिया हाँ, करो। अरे वो बाहर था, मेरे को लगा 9 बजे से आज। कोई बात नहीं, ठीक है। भैया +7। सुमृत कितना आया? +7। ओके सुमृत, सुमृत विजय का बन गया, सैलू बन गया।
थोड़ा डाउट सा है, वो एकदम क्लियर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर दे, मेन बात ये है, मैं देख लूंगा मैं एक बार करके। जिसको थोड़ा सा भी डाउट आया कि ऐसे मैं बता दूंगा, बता तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन पता चल जाएगा ना। सैलू का डाउट है और किसी को डाउट नहीं है इसमें? एक बात बताओ, देखो क्या होता है, पूरा खेल होता है इलेक्ट्रॉन देने का और लेने का। एक बात बताओ, जैसे तुम 100 रुपए लेने गए, 100 रुपए लेके निकले घर से, कितने रुपए लेके निकले? 100 रुपए। सामान लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद तुम हिसाब लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ, 100 रुपए कहाँ खर्च हुए कहाँ नहीं हुए। सेम टू सेम क्या हुआ, ये आदमी क्या हुआ, इसके पास रुपए थे माइनस, कितना था? माइनस -1। तो माइनस वन हो जाएगा वो तो। हाँ, तो ऐसे इसको इसकी वैल्यू निकालनी थी। क्या हुआ, मान के चलो, ऐसे समझो, अगर मेरे पे कर्जा है 100 रुपए का, कितना कर्जा है? एक मेरे घर पे ओवरऑल कर्जा है 100 रुपए का, कितना है? और मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? तीन। 3 लोग रहते हैं। एक पे कर्जा है 20 रुपए का, एक पे है 30 रुपए का। तो ओवरऑल बताओ कितना कर्जा है? जो एक आदमी बचा उस पर कितना है? मैंने कितना बोला था? शैलू, हाँ भैया, मान के चल, एक घर में कर्जा है 100 रुपए का, कितने का कर्जा है? 100 रुपए का। एक आदमी पे 20 रुपए का, एक आदमी पे 30 रुपए का। तो बचे हुए हम्म, आदमी पे कितना होगा कर्जा? 50। सिंपल सी बात यही थी। यही क्या हुआ, उस आदमी को लिख लिया मैंने एक्स। क्या लिख लिया? एक्स। मुझे नहीं पता इसका, इसका मुझे जरूर हम्म, पता है कि इस पे कर्जा कितना है, -2 का। तो टोटल हम्म, कितना हो जाएगा? -2 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म। और ओवरऑल कर्जा कितना है? और -1। -1, समझ -1। आया? तो ये हो जाएगा हाँ, x-8 इक्वल टू हो गया, -1। तो x की हो वैल्यू गया, हो क्या है गया, कि -1 + 8 हो जाएगा। हो गया। तो वो x की प्लस वैल्यू फिट आई लेकर रहा था मैंने। +7। तो इसका मतलब ठीक, भैया ठीक। ये जो आदमी है ना, ये प्रॉफिट में चल रहा है। हम्म। ये आदमी क्या चल रहा है? प्रॉफिट में प्रॉफिट चल है। रहा है। क्लियर हो गया? ये साइन, हाँ, ये हाँ। माइनस का मतलब समझ आ गया कैसे लिखना है? ठीक। हाँ, वो कई प्लस बार फिट क्या, लिख लिया था मैंने, क्या? इसीलिए। प्लस फिट लिख लिया था वो। कोई बात नहीं। इधर ठीक, क्या ठीक। होता है, क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार आ जाएगा Cr2O7 2 माइनस, क्या आ जाएगा? Cr2O7 2 माइनस। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इस क्रोमियम पे क्या होगा? हो गया भैया। करते जाओ, एंट्रीज करते जाओ। तो क्या होता है ना, मैं पूछूंगा तब ज्यादा सही रहता है, बाद में क्या होता है, फिर तुम लोगों को दिक्कत आने लगती है बाद में, कि भैया कोई आवाज कर रहा है नहीं कर रहा है। इससे अच्छा है जब मैं बोलता जाऊंगा, पूछता जाऊंगा, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ। स्क्रीन सबको क्लियर है? किस किस का बनता गया? ठीक है, और किस किस पे बनता जा रहा? बढ़िया बढ़िया। एक लोग, कितने लोगों पे बन गया? 7 लोगों पे बन गया। 4 लोग रह गए अभी, 8 लोगों पे बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आगे कौन रह गए? ये 3 लोग कौन रह गए? मेहराब पे बन गया, अक्षा पे बन गया, दीक्षा पे बन गया। ठीक है, 9 लोग हो गए। सत्यम पे भी बन गया। अविनाश कहाँ चला गया? अविनाश, एक हाँ अविनाश भैया। रह गया। ठीक है, सब पे बन गया। सबका आंसर क्या है, एक साथ बोलो। +6। +6। किसका +6 नहीं आया बताओ? मेरा आया +7। मेरा तो 6 आया है। किसका +6 नहीं आया? दीक्षा कितना आया? +6। ठीक है, तो मैं ही गलत हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ 2x, सबने लिखा था 2x - 14 इक्वल्स टू -2। तो क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू -2 + 14 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या हो गया, +12। x की वैल्यू क्या आई? +6। समझ आ गया? अगर तुमने इतना समझ लिया तो नीट में क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता ही आता है। अगर इससे आएगा ना, समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है सभी को? अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन एक बात समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ भैया। किसी को भी डाउट हो वो पूछ सकता है मेरे से।
फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक अपना मतलब अगर इतना आ गया तो इसी को समझाना था। याद रखने वाली चीज क्या क्या है बताओ, बोलते जाओ सब लोग, मैं एक एक करके पूछूंगा। फोन कॉल, फोन कॉल तो ठीक है, और क्या याद रखना है? क्लोरीन पे होता है क्या? -1, क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन पे -1 और हाँ पहले पे होता है +1 पहले ग्रुप पे, हाँ दूसरे ग्रुप पे होता है +2। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, और बाकियों का जनरली ये होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, देखो ऐसे जैसे, ठीक है चलो आगे देखते हैं, अभी बताता हूँ। तो यहाँ से मैं तुम्हें ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ से ध्यान से समझना एक चीज, कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, CrO5 क्या होता है? CrO5 बताओ। CrO5 की क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? हो गया। बताओ, सब लोगों ने कर लिया CrO5 का? कितने लोगों ने कर लिया? 7 लोगों ने कर लिया, ठीक है चलो कर लिया सबने। एक बात बताओ मुझे, मेरा हाँ कितना भैया। आंसर आया? 10। 10 आया, बहुत सही। और किसका 10 आया? मेरा भी देखा है। सबका 10 आया? भैया जी भैया। ठीक है, देखो सबका गलत है। +6 है। बात समझो, वो ठीक है, क्या हुआ, और लॉजिक से बात सही थी। क्या हुआ देखो, मैं समझा देता हूँ क्या होता है। तुमने सबने यही किया था, x -10 = 0, तो x की वैल्यू 10 आनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात थी, ठीक है। लेकिन +7 होता होता क्या, नहीं। समझो बात को, मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या, जो क्रोमियम होता है ना, क्या होता है, क्रोमियम के आउटर मोस्ट में होते हैं +6, कितने होते हैं? समझ लो बात को, नहीं जो नहीं आता, क्रोमियम के क्या होता है, क्रोमियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? तुम लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम उतने ही कोई दे सकता है, हाँ या नहीं? हाँ भैया। बोला था। तो हुआ क्या कि इसके पास भाई देखो, भले ही इसको 10 देने हैं, तुम्हारी जेब में तो 6 ही रुपए थे देने को, बात समझ आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा जनरली, तुम्हें याद, कुछ चीजें मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि तो नहीं बताऊंगा, तो इसका जो आंसर होता है +6 होता है, बात वो छोड़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के मैं तुम्हें स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर, जो 8-10 एग्जाम स्ट्रक्चर बताऊंगा वो याद करने ही करने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर ऐसे, ये CrO5 होता है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कैसा होता है, अभी समझाता हूं मैं कैसे। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर इसका? अब एक बात बताओ मुझे, सब लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर? हाँ भैया। थोड़ा सा देखो, वैसे तो अपन ने समझ लिया वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं देखो। देखो हुआ क्या, एक बात बताओ मुझे, सब लोग बताना मुझे, अगर जिसको स्ट्रक्चर बनाना आता है उससे कैसे करते हैं क्वेश्चन। ये क्रोमियम है, कौन ज्यादा ताकतवर है, क्रोमियम है ऑक्सीजन? सभी लोग बताओ मुझे, कौन ज्यादा ताकतवर है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कौन ज्यादा ताकतवर है? ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी से। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है या देता है? सिस्टर। कितने खींचेगा, ये खींचेगा, इतना तो समझ आ गया, माइनस आएगा इस पर, लेकिन कितना आएगा ये बताओ, कितने बॉन्ड बना रहा है ये वाला ऑक्सीजन? एक। एक बना रहा है। 6 बॉन्ड बना रहा है। नहीं नहीं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, क्लियर हुआ? तो अगर मान के चलो इस पे से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कितना खींच लिया, एक, समझ आ रहा सबको? तो इस क्रोमियम पे +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसकी वजह से? हाँ भैया। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना बेचारे का, सेम कहानी ये करेगा,
सेम कहानी ये करेगा, सेम कहानी ये करेगा। ये और ज्यादा हरामी आदमी आया है। ये क्या कितना ये कितना करेगा? ये इसके 2 डंडे थे, 2। तो इसने क्या किया? इस पे -2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? समझ आ रहा है? तो इस पे +2 आ गया। अब मुझको एक बात बताओ, इन दोनों की आपस में क्या बात हुई? ए इसको कितने देगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको? बिल्कुल नहीं। कुछ देगा? नहीं, क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं। बताओ क्या? दोनों बराबर हैं। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। समझ आ गया? क्लियर है सभी को? तो इन दोनों के बीच में तो आप क्लियर हुआ। अब देखो तुम्हें एक्चुअली में अगर स्ट्रक्चर ये था, अगर देखो 5 के 5 ऑक्सीजन ही है ना इसमें, और तो है नहीं है। तो एक्चुअली में हुआ क्या? समझ आ रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा बताओ मुझे? तो आंसर इस क्रोमियम ने एक्चुअली में दिए कितने, ये बताओ मुझे। इसने एक्चुअली में 6 दिए कि नहीं दिए? बताओ। हाँ भैया। एक्चुअली में इसने कितने दिए? 6 दिए। 6। ठीक है, एक सेकंड रुकना तुम लोग, माइक बंद कर दिया, बंद कर दिया। हाँ यही है ना? क्या वो 2 रखे हैं ना, पराठे और चटनी और चावल है। ठीक है हाँ ठीक है। और कोई प्लेट वगैरह ले जानी है तो प्लेट वो रखी है, अगर देख प्लेट ले जा। ठीक है, जितनी ले जानी है 2 ले जा, 3 ले जा। ठीक है, कुछ स्क्रीन आ रही है सबको? समझ आ गया? बताओ। तो ये तो सिंपल सी समझ आया कि नहीं है? बताओ। जब भी क्या हो जाए मैं बता दूंगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो भैया जाए। आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी। क्या हो, अगर कभी ऐसा हो जाए, सुनो मेरी बात, समझ आ रहा है? जब भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए? जब भी क्या हो जाए? जब भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आंसर आए, क्या आए? आए तो क्या करोगे? तो जनरली, मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर आंसर होगा। समझ आया? क्लियर हो गया? देखो स्ट्रक्चर भैया बोलते, हाँ पूछो। एक बार वो एग्जाम्पल फिर से समझाते, मुझे समझ में नहीं कौन सा वाला एग्जांपल? आया। ये अभी जो स्ट्रक्चर बताया ना आपने। मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है ना, ये तो अपन फॉर्मूला देख के बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर बना के निकालना पड़ता है। क्या होता है? ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन और इसमें इन दोनों में है ना, जैसे ये ऑक्सीजन और क्रोमियम है, इन दोनों के बीच में इस पे नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पर। समझ आ रहा है? इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसकी वजह से इस क्रोमियम पे +1 आया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बना रहे थे ना ये। समझ आया? तो इसने 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो बनाया ऑक्सीजन के साथ, लेकिन देखने में हमें क्या लग रहा था? ये 10 बॉन्ड बना रहा है, लग रहा था ना? समझ आया? अब क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है? समझ आ रहा तो है रुक सब जा, लोगों को कि नहीं आ रहा? एक अब सेकंड जैसे एक सेकंड एक क्या पूछना है पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? या कैसे? तो फिर वो 3D में 5 होंगे, 4s का 1 होगा। क्रोमियम का बताओ कि आउटर मोस्ट में, लेकिन एस के भी यूज होते हैं, याद रखना इसमें, ठीक है? जब डी ब्लॉक में एस के भी डी इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक यूज वाले। होते हैं। मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, अच्छा, तो वो बाद फिर में बात जैसे करेंगे, अभी इतना छोड़ दो, मतलब इतना भले ही मत रटो। क्या होता है जो 4s1 और 3d6 होता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है? जिसको पता है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
कोई और दिक्कत? दूसरे में हाँ अपन भैया। कौन से लेंगे, जैसे कि अपन ने क्या लिया, क्यों निकल ले लिया तो निकल में यूज करेंगे अपन। क्या देखो 28 का अभी लिया अपन ने, निकल लिया, उसमें निकल आएगा का अभी अपन को 2 एग्जांपल यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे अपने जैसे निकल वगैरह रहेगा उसमें इतना कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, कभी तुम्हें क्वेश्चन में देगा ही नहीं कि निकल NaCl8 बना दे, ठीक है। जनरली तुम्हें जो क्वेश्चन देंगे वो देंगे क्रोमियम का देगा, मैग्नीशियम का देगा, और मेनली अभी जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वही देगा, ठीक है। ये चीज मैंने देखो एक चीज बता रहा हूँ, जो चीज तुम्हारे लिए लिखी है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इजी करने के लिए की है, क्योंकि पी ब्लॉक में तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत देने लगेगा। इसीलिए कभी भी डी ब्लॉक की वो बैलेंस ही होती है ना, फिक्स नहीं होती है। जैसे पी का फिक्स होता है ना 15वें ग्रुप का कितना होता है, फास्फोरस ग्रुप का -3 होता है। आ रहा है समझ में? हाँ समझ आ रहा है नहीं आता? सोमेश हाँ भैया। हुआ क्लियर डाउट? मैक्सिमम क्या आंसर जो आएगा वो +7 तक ही जाएगा। हाँ, वही तो मैं पूछना मैं चाह रहा वही था। बोल रहा हूँ, अभी इस चीज में ध्यान मत दो, जो आंसर बता रहा हूँ डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना समझ, जो मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ वो पूछा जाएगा इसमें से। एक तो ये CrO5 का याद हो गया, जो स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ उनको रट लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आएंगे ही आएंगे। एक होता है, ये तो स्ट्रक्चर तुम्हें खुद ही याद करने पड़ेंगे। जैसे क्या हुआ, एक होता है C3O2, क्या होता है C3O2? C3O2 को पता क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले मैं, क्योंकि तुम लोग नहीं बना पाओगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर, इसको याद कर लेना। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है। अब मुझको एक बात बताओ, मैंने यहाँ नंबर दे रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें ये जो ऑक्सीजन है, इस कार्बन, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा मुझे बताओ मेहराब, मैं पूछता जा रहा हूँ, कितना आएगा? हाँ भैया। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा ये बताओ? -2। कितना आएगा? -2। इस कार्बन पे कितना आएगा? +2। +2। +2। इसकी वजह से इस कार्बन पे कितना आएगा बताओ? बताओ ऑक्सीजन क्या? +2 आएगा क्या? इस कार्बन पे कितना आएगा? +2। सेकंड वाले पे कितना आएगा? +2। ये कार्बन इसको कितना देगा? ये कार्बन इसको 0 हो कितना जाएगा। देगा? 0 हो जाएगा। बड़ा कार्बन का 0 हो जाएगा। ये कार्बन इसको कितना देगा? समझ आ रहा है? दोनों ये दोनों कार्बन इसको कुछ देंगे क्या, बताओ? नहीं। दोनों एक जैसे हैं, नहीं। तो इस वाले में क्या आंसर आएगा? 0। 0। इस वाले पे फिर से +2 आ जाएगा, इस पर -2। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या होता है इसमें, क्या होता है, क्लियर आ रहा है समझ में? हाँ भैया। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या होता है, अगर तुम इसको इस हिसाब से निकालते हैं ना, कार्बन का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? कार्बन का। तो देखो इधर, तो इसमें क्या हुआ, 2 टाइप के कार्बन है कि नहीं है? 2 टाइप के कार्बन है, कौन कौन से टाइप के कार्बन है? 2 टाइप के कार्बन है, कौन सा? 0 में एंड 0 एंड +2 स्टेट में। समझ आया सबको? बोलो, हाँ भैया। किसी को डाउट है इसमें? जिसको डाउट है वो पूछ लो। नहीं। पूछ लो, बताओ, किसी को डाउट है? किसी को नहीं है। अब एक बात बताओ, कई बार क्या होता है जिसका, जैसे एक बात बताओ, ओवरऑल कार्बन पे कितना चार्ज है? ओवरऑल चार्ज पे 3 कार्बन पे 4 है ना। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? देखो इधर, इसको ऐसे लिख लूं, 3x -4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +4। +4। x की वैल्यू क्या आई? 4/3। कितनी आई? 4/3। सबको दिख रहा है? ये बताओ, कोई भी 4/3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अपॉन में दे सकते हैं? नहीं। बोल के बताओ। नहीं। तो क्या होता है इसको जो, लेकिन है तो सही, ये क्या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, क्या हो गई? एवरेज ऑक्सीडेशन
स्टेट। समझ आया? समझ आया? अगर तुमसे पूछा जाए एवरेज तो 4/3 है, वरना तुमसे क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई कार्बन सब ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन समझ आ रहा सब है? क्या क्वेश्चन में आ जाएगी बात, ये बताओ कार्बन सब ऑक्साइड में जो कितने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो ऑप्शन होगा 0 और +2, या फिर देगा 4/3। तो तुम कौन सा आंसर लगाओगे? 0+2। ठीक है, तो एक तो यहां से ये हो गया। तुम क्लियर? बताओ किसी को डाउट है? तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, यहाँ इसका नाम क्या है बताओ, नाम भी साथ साथ, क्योंकि नाम जो इंपॉर्टेंट है सारे स्ट्रक्चर नीट में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो ये जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं यही आएंगे। कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? बताओ, एक तो इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या होता है? याद हो गया, समझ में आ गया इसको? हाँ भैया। बताओ दूसरा क्या होता है? एक होता है टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या होता है बताओ? टेट्राथायोनेट। क्या होता है? टेट्राथायोनेट आयन। क्या होता है? टेट्राथायोनेट आयन, इसको बोलते हैं S4O6 2 माइनस चार्ज होता है। पहले बात समझो, टेट्रा का मतलब होता है 4। क्या होता है? जो थायोगाइड यूज होता है ना, थायोगाइड होता है सल्फर के लिए। किसके लिए? सल्फर। किसके लिए? तो ये 4 सल्फर। समझ में आ गया? अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं ही बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 4 सल्फर। देखो इसका तो बिल्कुल रटना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, बस मैं जो समझा सकता था मैंने समझा दिया। एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अब मुझको कौन बताएगा? पहले सब लोग सॉल्व कर लो, इसमें कितने टाइप के सल्फर है ये बताओ मुझे। पहले सब लोग सॉल्व कर लो, उसके बाद मुझे बताना। हैंड रेज कर देना। ठीक है, विजय का हो गया, और रिंस का हो गया, मेहराब का हो गया, अच्छा, और किसी से बना? सौम्यदीप, हाँ सौम्यदीप, भैया, कर रहा। सुब्रत, अविनाश, अविनाश +5 हो गया +5 हो गया भैया। बताओ मुझे पहले। और एक बात बताओ, एक एक करके भी देखोगे ना सब लोग, ये जो सल्फर है क्या होता है? ये सल्फर दिख रहा है? ये सल्फर कितने टोटल बॉन्ड 2.5 हो बना रहा है ये जाएगा। बताओ मुझे। मुझको एक बात बताओ, पहले ऑक्सीजन का देखते हैं। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा ये बताओ? इस वाले पे -2। कितना कितना आएगा? -2। -2। तो इसकी वजह से इस पे कितना आएगा सल्फर पे? +2। +2। +2। सही बात है। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -1। -1 क्यों आ रहा है? माइनस है ना, क्योंकि एक ही से जुड़ी है। क्या? ओ पे माइनस चार्ज है। क्योंकि इस पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और ये एक माइनस पहले ही लेके बैठा है दूसरे आदमी से, तो इस पे क्या आया? +1। इस पे फिर से -1, इसकी वजह से इस पे आ गया +2। समझ आया? अब इस सल्फर की वजह से इस पे कितना आया ये बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं। 0। अविनाश, हाँ भैया, कितना आएगा? 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा इसकी वजह से। +1। एक मिनट क्लियर है? देख रहा हूँ।
एक बार हाँ जीरो आएगा भैया ये इसमें। सल्फर इसको कुछ देगा? इनमें कोई अंतर है? तो इस सल्फर को कौन देने वाला है? ये वाला सल्फर, ये इसको क्या देगा? इसको हाँ कुछ देगा? कुछ नहीं। नहीं देगा, जीरो ही है वो यहाँ तो। से भी कुछ नहीं मिला, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, इस पे क्या है? हाँ, जीरो चालू हो जाएगा। इस पे क्या होगा? इस वाले पे क्या होगा? इस पे भी जीरो, जीरो जीरो इसमें भी जीरो जीरो ही हो होगा। जाएगा। इस वाले पे क्या हो जाएगा? इस वाले सल्फर पे +5। समझ आ गया सभी को? किसको डाउट है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डाउट हो जिसको वो एंड्रेस कर दे। जिसको भाई थोड़ा भी डाउट हो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, 2 सल्फर इन +5 स्टेट क्या है? एंड 2 सल्फर क्या हो जाएगा? 2 सल्फर इन 0 स्टेट। अब एक बात बताओ, एवरेज क्या निकल के आया इनका? टोटल 10 है ना, और कितने हैं? तो अगर मैं इसको फिर से वापस आता हूं, इसका जो एवरेज क्या निकल के आया बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे? एवरेज कितना आएगा? 2.5। कितना आया? 2.5। तो इसको मैं ऐसे लिख 2.5 सकता हूँ, S4O6 2 माइनस था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 4x माइनस 12 इक्वल्स टू -2, 4x इक्वल्स टू +10। तो x की वैल्यू क्या है? 10/4 आया कि नहीं आया बताओ? तो ये इसको क्या बोल दिया? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल दिया? किसी को डाउट है? बोलो। चलो सब लोग बताओ, सर किसी को डाउट है? अक्षा, मैं पूछता जा रहा हूँ। नहीं भैया, अविनाश, नहीं भैया क्लियर है। दीक्षा, क्लियर है भैया। हेमंत, अरे तो मेरे नाम, मेहराब, क्लियर है। सोमेश, क्लियर। नहीं नाम चेंज करके आया कर सही नेम से। प्रिंस, हाँ ये क्लियर है। सत्यम, आंटी जी बोल दिया। सत्यम, शैलेंद्र, आ गया भैया। सौमदीप, अच्छा आ लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी क्लियर है। क्लास, ठीक है। सुमृत, आ गया भैया। विजय, हाँ एक भैया। बात बताओ, कर लोगे ये सारे? बताओ, एक ये टफ है? अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ इतने ही, एक एग्जांपल और है तीसरा जो भाई नीट में ज्यादातर पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था, ये मैं 2019 में आया था मेरे पेपर में, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ट्राइब्रोमो, क्या था? ऐसे ही लिख के आया था, ट्राइब्रोमो, क्या आया था? ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, क्या आया था? ऑक्टा ऑक्साइड। ये बताओ, नाम से ही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3 ब्रोम। 3 ब्रोमीन, समझ आ रहा है? और ऑक्टा का मतलब क्या होता है मेहराब? 8 ऑक्सीजन। हाँ भैया 8। 8। और ऑक्साइड का मतलब Br3O8 हो गया। ऑक्सीजन। तो एक्चुअली पता है हाँ भैया। इसका क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिनिमम चार्ज रखना चाहते हैं अपन। अब इस पर कोई भी चार्ज दिख नहीं रहा तो क्यों ही चार्ज दो? तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर आया था, ठीक है? तो कितने 3 ब्रोमीन लगा दिए मैंने। हाँ भैया। तो क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने क्या किया होगा बताओ? क्या सही करके आया होगा या गलत? ये बताओ। सही किया होगा भैया आपने तो। मैं गलत करके आया था ये, अरे 2019 की बात है तब, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा भी हो जाता है। अभी तो बीच में ये बताओ, देखने में कितना छोटा क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ नहीं भैया। है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर क्या क्या है? सब लोग बता देंगे? कौन बताएगा? हैंड रेज करे, मैं उससे पूछूंगा। इसके ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका कौन कौन बताएगा मुझे? किसी को नहीं बताना क्या बताना? कि इसमें मैं कितने बताऊंगा भाई टाइप मैं। के। चलो मेहराब ने बोला, और चलो मेहराब तुम बताओ, कोई तो बोली ना, कितने टाइप के ब्रोमीन है इसमें?
कितने टाइप नहीं के? 3 टाइप के। 3 टाइप के। कैसे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? अ, पहले का भैया माइनस नहीं प्लस 3 है ना, तो 6 है प्लस 6 हाँ, दूसरे 9 का प्लस 6 होगा, सॉरी प्लस 6 होगा। बताओ। और फिर दूसरे का हो जाएगा +4 और हाँ फिर नहीं 2 ही टाइप के होंगे ना भैया। हाँ, तो 2 2 ब्रोमीन इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और 1 ब्रोमीन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रहा है? अब हुआ क्या, क्लियर है सभी को? हाँ अब भैया। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी? इधर देखो, 4। टोटल कितना है? टोटल 10 आया ना चार्ज। टोटल चार्ज कितना आया? 10। हम्म, और कितने ब्रोमीन है? 3। तो 10/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ भैया। किसी को डाउट है? बोलो, निकाल लेना जिसको भी डाउट हो। क्लियर हुआ? ये देखो मैं बताऊं, 3 क्वेश्चन तो ये तुम्हारे नीट में दिए हुए हैं जो मैंने बता दिए हैं तुम्हें। समझ गया? कई बार एवरेज ध्यान रखोगे। बताओ किसी को डाउट है? ये रट लोगे इसको? ये भैया हाँ भैया रख लिया। क्या? 1 ब्रोमीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना जरा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये लिखा है कि ये 2 ब्रोमीन है, जैसे ब्रोमीन है ना, इसका बताओ मुझे, इस पे इस वाले ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये बताओ मुझे। सोच के बताओ। ये ब्रोमीन इसको कुछ देगा? ये वाला कुछ देगा? नहीं देगा भैया, कुछ नहीं देगा। नहीं देगा, कौन 0 हो कौन? ये जाएगा। ऑक्सीजन इन तीन में डिफरेंस है ना, तो 3 का +6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे। हाँ भैया, हाँ इसका भी सेम हो जाएगा? हाँ भैया सही हो जाएगा। बताओ। हाँ तो इसका भी +6 हो गया। इस वाले का बताओ, इस वाले का। +4 हो जाएगा भैया। +4। +4 आएगा कि नहीं आएगा? ये बगल वाले तो कोई दे नहीं रहे इसको। ऑक्सीजन देगा सिर्फ। समझ आया? हाँ ठीक है। नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया बात। तो मैंने ये चीज बता दिया तुम्हें। इतना समझ आ गया कि नहीं आया? बताओ। हाँ आ गया। कैसे आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से और क्या था? क्यों ये 16? तो तुम्हारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हाँ, तुमने सीख लिए, ठीक है। तो ये ओ भाई 3 साहब, इंपॉर्टेंट था। एक ऊपर वो मैंने ब्रोमीन का बता ही दिया है कि उसका, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर और होगा तो मैं ये 4 स्ट्रक्चर तो यार 100% रट लोगे कि नहीं रट पाओगे? बताओ। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हाँ भैया। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी मेरी में, इसको लिख लेना, ठीक है। और कुछ तुम्हारा कुछ छूट तो नहीं रहा है अभी? हेलो, अब तुम कहो तो इसके आगे बढ़े। क्यों मेरी आवाज नहीं आ हाँ रही भैया। क्या? क्या? मेरी आवाज नहीं आती क्या? तेरी आवाज नहीं आ रही? किसी और को आ रही है क्या? मेरे को नहीं आ रही है? सबको ही नहीं आ रही है? हमको भी नहीं आ बस। तेरी आवाज नहीं आती है, कल भी नहीं आ रही थी, आज भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इतना समझ लिया अपन ने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीजें जो भी रह रही होंगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो अपन ने सब निपटा दिया। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन बताओ मुझे एक बार। अब थोड़ा वापस आ रहे हैं उसी क्वेश्चंस पे। ये 3 तो स्ट्रक्चर बता ही दिए मैंने, और ऐसा नहीं है कि और स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ना, वो अपन ने यहीं आएंगे। बाकी के स्ट्रक्चर्स और जगह मिलेंगे तुम्हें। जैसे अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो काफी स्ट्रक्चर्स वहां पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, चलो यहाँ से मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे ये बताओ। चलो इसका बताओ। एफईओ, एफईओ में इसके बताओ। चलो, एक एफईओ है, एक है Fe2O3। बताओ क्या भैया होता है? दूसरा वाला क्या लिखा है, दोबारा चेक कर। अरे Fe2O3, इसका बताओ। इसमें आयरन का बताना है, इसमें आयरन का बताना है, दोनों में बताओ क्या होगा आयरन का। हो गया भैया।
किस किस का हो गया? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने भी कि नहीं, देखो इसका क्या आया बताओ विवेक, सौम्यदीप, कहाँ गए? हाँ भैया, समझ आ रहा है? हाँ भैया, इसका क्या आंसर होगा ये पहले वाले का? ऐसे ही भैया, क्या कर रहे भाई, कर रहे। इसमें क्या करना था? इधर देख, सुन ले, कोई बात नहीं। क्या आंसर आया तुम लोगों का बताओ? प्लस +3 2 प्लस थ्री किस किस दो तीन, प्लस दो थ्री किस तीन। किस का आया बताओ? +3 क्या क्या आया? पहले वाले का +2 दूसरे वाले का +3 हाँ ठीक है, यही मेरा पहले है। वाले का किसका किसका +3 आया ये बताओ? वो एंट्रेस कर दे बस, जिसका पहले वाले का +3 आया। ठीक है, बताओ किस किस का आया? किसी का नहीं आया? +2 किस किस का आया पहले वाले का? मेरा क्या आया? मेरा आया +2। मेरा हाँ भैया क्या 1 आया? मिनट। देखो इधर, कोई बात नहीं, जो गलत देखो इधर, इसको आयरन का पूछा है ना, आयरन का लिखा है X। ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है? 3 लूप तो है -2 नहीं है, ना तो पहला ग्रुप है, ना दूसरा ग्रुप है, ना ही फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन का क्या मेरा होता है? +2 -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आई? +2। इसका इसका क्या आया दूसरे वाले का? +2 इसका भी आया। क्या आया? +2 आया? हाँ फिर से गलत है। तो इसको लिखेंगे +3 2x -6, क्योंकि 3 थे इधर 0, तो इसको इधर भेज दिया तो 2x = आएगा +6। तो x की वैल्यू आएगी +3। क्या आएगी? सही है भैया। किस किस का गलत था वो एंड्रेस कर दे बस। मेरा आयरन का आया था +3 कोई बात नहीं, होता है। देखो मैं इसीलिए बताता जा रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें आती एक सेकंड रुकियो, एक सेकंड रुकियो भाई, देख लेन दियो। -2x माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लिया मैंने। पूछ लियो, आवाज आ रही है। ठीक है? जब तक भैया जिसको ये बना, अरे फिर पूछूंगा कब मैं, अरे एक माइंड सेकंड रुक चालू तो रखो जाओ। ना। इधर देखो, कॉपर ऑक्साइड का निकालो और कॉपर Cu2O का बताओ। इसका बताओ, कॉपर ऑक्साइड का, और इसमें इन दोनों में बताओ क्या होगा। तब तक क्या निकल लिया? हो गया हो गया। हो गया भैया। सवेश, कर ही रहा हूँ भाई। क्या गलत हुआ ये बता पहले। पता नहीं, शायद काटा पेटी गलत कर दी, लिखा तो सही था मैंने। -6, ठीक है। इसका बताओ, इसका क्या होगा? इस कॉपर का क्या होगा? आंसर बताओ। 2 क्या होगा? 2 ठीक है, x -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या है? +2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? +3 2x -2 = 0। इसका क्या आया था दूसरे वाले में? क्या आया था बताओ मुझे, दीक्षा। +1 आएगा भैया। दीक्षा क्या आया? +1 आया है। +1 आया। अक्षा, +1 भी। सोमेश, भाई वही देख रहा हूँ मैं, वही कर ही रहा था, पहले वाले में ही लगा था उसको देखने, एक सेकंड लग रहा। मेरा हाँ भैया कितना आया? +2 +1 +2। देखो इधर, इधर इस दूसरे वाले में आएगा, इसको लेके। सौम्यदीप गायब ही हो गया वो, कोई बात नहीं। फिर भैया दूसरे वाले में +1 आएगा। इसको लिखेंगे 2x -2 दूसरा वाला क्या लिखवाया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। = 0। तो क्या हो जाएगा? 2x = +2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। समझ आ गया है? तुम लोग निकाल लोगे। हाँ भैया कौन चौथा था ये लिगेंड्री सी। x? नाम बता दियो यार एक बार। सौम्यदीप का भैया। क्या हो गया समझ इधर? अच्छा ये है,
उसने नाम चेंज करके, ठीक है, समझ आ गया? बताओ। तो ये तुम्हारा पता है आधा पोर्शन, ऑलमोस्ट। मैं 100% क्यों नहीं कहता हूं, मैं 100% में इसलिए नहीं कहता हूं कि कुछ चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि अभी अपन मेजर पोर्शन निपटा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें होंगी जो हर एक चैप्टर की, मैं वो अलग से बता दूंगा, क्योंकि अभी फिर उनको घसीटूंगा ना तो बहुत चैप्टर बेकार हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? इससे मेजर पोर्शन बन जाएगा। इतना समझ आ गया? कर लोगे? बताओ अब भैया निकाल। स्क्रीन नहीं आ रही, क्या? स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। वो उसको क्लिक करके जूम कर लो। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, देखो मैं बताऊं तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्वेश्चन क्या होता है, Fe3O4 दे दिया रहता है, क्या दे रखा था होता है, Fe3O4 क्या दिया होगा। अब इसमें आयरन के बारे में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आयरन के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बताओ इसका जो तुम सबने सॉल्व ऐसे ही करोगे ना, 3x इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0। तो 3x की क्या +8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3 आया कि नहीं आया बताओ, सबका यही आएगा। और 8/3 कभी फ्रैक्शन में आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ। तो इसका मतलब हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ गई, एवरेज। तो अब कुछ तो कहानी होगी, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब इसका तो एक्चुअली में जो Fe3O4 होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है, FeO डॉट Fe2O3, क्या होता है, बात समझ आ रहा है? जिसको डाउट हो, ये क्या होता है, एक जो आयरन होता है वो होता है +2 में, और एक जो आयरन होता है वो होता है +3 में। कितने में होता है, समझ आ रहा है? क्या हो गया, अच्छा क्लियर है? भैया एक बार फिर से समझा दो। अभी तो मैं तो कम समझा पाऊंगा, बाकी लोग बताओ पहले। हाँ भैया आ गया। मैं ही बोल रहा हूँ, जो Fe3O4 है वो क्या होता है, Fe3O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक्चुअली में FeO और Fe2O3 एक साथ रहते हैं, तो ये दोनों मिलके Fe3O4 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ मुझे एक्चुअली में। तो अब तुम्हें पता है ना, अभी अपन ने FeO का निकाला था, FeO का क्या होता है, +2 होता है, इसका अलग देखो, FeO का अलग निकालू मैं, FeO, तो FeO का कैसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, एक लिख रहा हूँ Fe2O3, समझ आ रहा है? जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखूंगा, x की यहाँ लिखूंगा -2, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, +2। तो FeO में जो आयरन होता है वो +2 में होता है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इक्वल टू +6, x की वैल्यू क्या है, +3 आएगी कि नहीं आएगी, कि सबको क्लियर है, हाँ बताओ। भैया। ठीक है, बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। सभी क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इसके बाद एक पोर्शन तो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, छोटे छोटे टॉपिक होंगे मैं बता दूंगा, जो भी अगर छोटा छोटा रहा है। ठीक है, जैसे ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है वो मैं भी समझाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा तब मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ, तब ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें। अभी मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहा था, क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो तुम लोग ये चीज समझ में आया तुम्हें? अब ये बताओ बैलेंसिंग अभी कराऊंगी अगली क्लास में? अगली में भैया। अगली क्लास में अभी करा दो। नहीं, अभी मैं टाइम हो कुछ, तो अभी करा, नहीं अभी नहीं भैया तो। कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। तो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो जो चीजें जो तुम्हें पढ़ के आनी, इसीलिए मैं तुमसे, नहीं तो मैं सुनता नहीं, मेरे करा ही देता मैं तुम्हें। होता क्या है कि, ठीक है, कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ चीजें जो तुम्हें याद करके आओगे तो तुम्हें समझ आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर तुम याद करके नहीं आए तो वो सारी चीजें, जैसे अपन ने जो बैलेंस याद की है कि पोटेशियम की +1 होती है, ये सारी चीजें, वही सारी चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और बैलेंसिंग का तो मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, सबसे इजी तरीके, उसका टेंशन मत लेना।
कराने को तो मैं अभी भी करा सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ, देखो इधर अब क्या क्या यूज होगा, ठीक है, जो बार बार आएगा अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, ठीक है, सब लोग रट के आना। देखो इधर सबको पता है फ्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, F माइनस, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, फ्लोरीन, ऐसे क्वेश्चन लिखा हो, फ्लोरीन, देखते जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से ग्रुप के हैं, 70वें ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। -1। ऐसे ही क्या होता है CN, और CN हो गया, और क्या दे रखा है, इन इन इनकी इन चारों में ही क्या होगा, जो ऑक्सीड, इनका रट लेना है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये सब देंगे -1, क्या होगा इनका, इनका क्या होगा, -1। -1 होगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या होगा, जैसे कहीं अगर तुम्हें सल्फर लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, सल्फर, अकेला ऑक्सीजन जो कि मिलेगा नहीं, और SO4 टू SO4, इन सब की क्या होती है, इनकी होती है -2, कितनी होती है, -2। क्या होती है, -2। क्लियर है। अब क्या होता है, इतना समझ आ गया, अजय बाद में बात करेंगे क्या होता है, एक होता है तुम्हें मिलेगा CO, जो मिलेगा वो बता रहा हूं मैं, पहले ज्यादा भी नहीं पढ़ा रहा, कम भी नहीं पढ़ा रहा, ये सारी चीजें बार बार यूज आएंगी, आयोडीन तो नहीं आएगा, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन तो बार बार आएगा, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन भी ठीक है, ऑक्सीजन भी कम आएगा, वो तो ऑक्सीजन तो तुम्हें याद ही है, 0। CO हुआ, CO, NH3 अमोनिया, और क्या हो जाएगा H2O, ये लोगों H2O का होगा 0, 0। क्या होगा, इनका हो जाएगा 0, ना तो इन पे प्लस चार्ज होगा, ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, समझ आ गया, कराओगे इतना याद, हाँ भैया। हाँ भैया। कोई टफ है, हाल फिलहाल में नहीं भैया। इतना ही याद कर लेना, और क्या होता है, एक होता है NO प्लस, क्या होता है NO, अगर सिर्फ NO दिया हो, या फिर NH2 NH3 प्लस लिखा हो, मतलब ये प्लस के फॉर्म में जैसे भी दे रखा हो, इस पे होती है +1, कितनी होती है, देखो मैं इतना उम्मीद करता हूं, इतना तो तुम कर ही आओगे, हाँ भैया। कर लोगे, याद हो गया ये, हाँ भैया। तुम्हारे दिमाग में डाल, और कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि क्या होता है, देखो और क्या क्या होता है, देखो एक वर्ड लिखा होगा, जो जैसे बोलूंगा वैसे, देखो क्या क्या मिल जाएगा, लिगेंड्स। देखो इधर एक लिखा होगा, इतना सब बता रहा हूँ वो सारी चीजें, अभी तो मैं लिगेंड छोड़, एक वर्ड लिखा होगा ऑक्स, क्या लिखा होगा, ऑक्स, क्या होता है, ऑक्स लिखा होगा, ठीक है, ऑक्जेलेट याद कर लो, ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ऑक्सीलेट का फॉर्मूला क्या होता है, -2। बता रहा हूँ यार, एक मिनट, फिर लोग C2। C2 बता, मैं बता तो रहा हूँ यार, एक मिनट माइक बंद कर ले अभी है, ऑक्जेलेट का क्या होता है, जो C2O4 होता है, क्या होता है, एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला ये होता है C2O4 2 इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, ऑक्जिलेट के बाद एक वर्ड आता है ईन, क्या आता है, यहाँ इसको बोलते हैं अभी इथाइलिन डाइअमाइन, क्या बोलते हैं, ईन, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईन, इस पर क्या चार्ज होता है, इस पर चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, इस पर होता है 0 चार्ज, क्या होता है, इधर आ गया, और क्या था जो तुम्हारे यूज होंगे, ठीक है, एक मिलेगा ग्लाइसिनेट, सब लोग लिख रहे हो साथ में मेरे, हाँ भैया। हाँ भैया। तो ग्लाइसिन, क्योंकि ये चीजें देखो अभी फिर रहेगी, तो क्योंकि अगर ये चीजें देखो पढ़ के आओगे, तो तुम्हें इतना हलवा लगेगा कि भाई कुछ नहीं था, और पढ़ के नहीं आओगे तो तुम कहोगे भाई जिन लोगों के जो बाद में आए ना, जो इनके साथ जो हो रहा है वही तुम्हारे साथ होगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, NO2 पे तो ठीक है, ठीक है, एक होता है अगर तुम्हें, और यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ, SCN
ठीक है, SCN हो गया और NO2 हो गया। इन सब पर याद कर लेना, ठीक है। भले ही मैं तो ये बोलूंगा पहले जो रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको तो इंपॉर्टेंट है, इतना भी करके आ जाओगे काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? बस आगे बात बाद में करेंगे। इतने चीजें सबको याद, सबने लिख लिया? बताओ। हाँ भैया। ठीक है, आगे बढ़े, मतलब क्लियर है आज के, ठीक है। एक होता है EDTL, एक होता है EDTL। ये नाम तो सुन के आओगे तुम, कम से कम ये पढ़ोगे तो। EDTA, ये EDTA पे होता है -4। क्लियर है? देखो ये चीजें क्या होगी, साइलेंट मैं कल बैलेंसिंग खत्म कर दूंगा, साथ में जब भी अगली क्लास में, मतलब कल तो फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं रहेगी, तो उसमें क्या रहेगा, बैलेंसिंग खत्म कर लेंगे और साथ में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट कर देंगे जितना हो पाएगा, ठीक है। या फिर पहले उसको कर लेंगे, बाद में बैलेंसिंग कर लेंगे, कुछ भी जो भी करेंगे देख लेंगे। समझ आया? हाँ भैया। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। मेरा भी थोड़ा पेपर है तो मैं भी देख लूंगा।